जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा का विषय सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। तो ऋभु ऋषि बोले, संसार में जो कुछ भी सत्य है वह चिन्मय है। संसार में जो कुछ भी सत्य है वह चिन्मय है। जो कुछ भी विस्तार दिखाई पड़ता है वह भी सत्य चित रूप है। विश्व में सच्चिदानंद रूप तत्व एक ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं। केवल सच्चिदानंद ही है। अन्य रूप से भी जो प्रतीत होता है वह वस्तुतः सच्चिदानंद ही है। मैं भी सच्चिदानंद रूप हूं और तुम भी सच्चिदानंद रूप ही हो। तुम सच्चिदानंद रूप हो, मैं भी सच्चिदानंद रूप हूं, अतः यह एक ही है। मन बुद्धि चित्त आदि का समूह, यह सब भी उससे अभिन्न है। मेरी तुम्हारी अथवा अन्य सभी पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब केवल ब्रह्म ही है। उससे भिन्न ना वाक्य है, ना पद है, ना वेद है, ना अक्षर है और ना कोई जड़ पदार्थ है। ये जड़ और चेतन उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त ना मध्य है, ना आदि है, ना अंत है। ना कोई सत्य है, ना कोई निबंधन है। ना दुख, ना सुख, ना कुछ भाव पदार्थ, ना माया और ना ही प्रकृति। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। देह, मुख, नासिका, जिह्वा, तालु, दांत, होंठ, ललाट, निश्वास और श्वास, ये सब कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं। ब्रह्म के अतिरिक्त ना स्वेद है, ना हड्डियां, ना मांस, ना रक्त, ना मूत्र, नहीं कुछ दूर है और नहीं उसके निकट ही कोई पदार्थ है। ना अंग है, ना उदर और ना ही किरीट, ये सभी असत हैं। हाथ पैर चलने की क्रिया, शास्त्र, शास्त्र के निर्देश, उनको जानने वाला, उनका ज्ञान, ज्ञान के विषय अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से भिन्न कुछ तुर्यातीत भी नहीं और तुर्या भी नहीं। सब विस्तार चिन्मय ही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और माइक किसी की सत्ता नहीं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, सूत्रात्मक ईश्वर इत्यादि किसी की भी ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है। गमन आगमन की चेष्टा, गमन आगमन की चेष्टाएं, नष्ट पदार्थ और प्रयोजन कुछ भी नहीं है। न तो कुछ त्याज्य है अर्थात कुछ त्यागने योग्य नहीं, और ना ही कुछ ग्रहण करने योग्य है, ना ही ग्राह्य है। ना दूषित, ना दूषित करने वाला, न ही मेधा के प्रति उपयोगी व अनुपयोगी कुछ है। ना कोई स्थूल पदार्थ है और ना ही कोई सूक्ष्म। ना गीला है, ना देश व काल, भाषण इत्यादि कुछ भी नहीं। जिसे सब कहा जाता है अथवा जिसे भय माना जाता है, जिसे द्वैत कहा जाता है, वह सब भी कुछ नहीं है। वृक्ष तृण, पर्वत, ध्यान, योग की सिद्धियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, मृग, अंग वाले प्राणी, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि किसी की सत्ता नहीं है। स्त्री, शूद्र, विड़ाल आदि खाने योग्य पदार्थ, भोगने योग्य पदार्थ
इनके भी ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं है। न कोई प्रौढ़ है, न हीन है, न नास्तिक है, और न ही वार्ता का कोई अवसर है। न कुछ लौकिक है, न लोक है, न व्यापार है, न मूढ़ता, न भोक्ता है, न भोजन, न ही भोज्य, न पात्र है, न पीने की क्रिया है, न कुछ पेय है, न कोई शत्रु है, न मित्र, न पुत्र आदि है, न माता, न पिता, न बहन, न जन्म है, न मृत्यु, न वृद्धि। मैं देह हूं, यह भी एक भ्रम ही है। न शून्य सत्य है, न अशून्य सत्य है, न कुछ परोक्ष और न कारण की परंपरा है। न रात है, न दिन, न ब्रह्मा, न हरि, न ही शिव है। न वार है, न पक्ष, न मास इत्यादि है। न वर्ष है, न कुछ चंचल पदार्थ है। न ब्रह्मलोक है, न वैकुंठ, न कैलाश और न अन्य कोई स्थान है। न स्वर्ग है, न स्वर्ग के अधीश्वर देवेंद्र, न अग्निलोक है, न उसका स्वामी अग्नि, न यम, न यमलोक, न लोक और न ही लोकपाल है। भूर्भुव स्व आदि तीन लोक भी नहीं है, पाताल भूतल भी नहीं है, विद्या अविद्या माया और जड़ प्रकृति भी नहीं है। न कुछ स्थिर है और न कुछ क्षणिक, न नाश है, न गति है, न धावन, न ध्यान योग्य पदार्थ, न मंत्र, न जप की कोई सत्ता है। न तो पदार्थ है, न पूजा, न पूजा योग्य कोई देव आदि, न अभिषेक सत्य है और न अर्चना, न पुष्प है, न उसका फल है। पत्र गंध पुष्प धूप आदि भी कुछ नहीं। न स्तोत्र है, न नमस्कार, न प्रदक्षिणा, न प्रार्थना, न पृथक भाव, न हवि है और न ही अग्नि में वंदना है। न होम है, न कर्म है, न दुर्वचन है, न सुवचन है, न गायत्री है, न संधि है, न कुछ मनन योग्य है और न दुरावस्था भी है। न बुरी आशाएं हैं, न दुष्ट आत्मा है, न चांडाल है, न पौलकस, न कुछ दुस्सह है, न ही दुर्वचन, न कोई किरात और न कोई कैतव है, न पक्षपात है, न कोई पक्ष है, न भूषण है, न भूषण के चुराने वाले, न दंभ, न दंभ करने वाला, न कोई हीन मनुष्य है और न कोई हीन है और न ही अधिक। एक दो तीन चार आदि संख्याओं के प्रयोग योग्य पदार्थ भी नहीं है। महता और अल्पता भी नहीं है। न कुछ पूर्ण है और न ही परिक्षण। न काशी आदि तीर्थ है और न व्रत और न तप। न कोई गोत्र सत्य है, न कुल, न सूत्र, न विभुत्व, न शून्यता, न स्त्री है, न कोई पत्नी, न वृद्धा और न ही कोई कन्या और न कोई वितुंतता। न सूतक है, न कुछ जातक है। अंतर्मुखता भी नहीं है। यह सब भ्रम है। न महावाक्य है, न ऐक्य है, न अणिमा आदि विभूतियां हैं। क्योंकि सब कुछ चैतन्य मात्र है, अतः वह सर्वदा दोष रहित है। सब कुछ सन्मात्र होने के कारण और सच्चिदानंद मात्र है। ब्रह्म ही सब कुछ है, अन्य कुछ भी नहीं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं भी वही हूं और मैं सनातन ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म ही हूं, संसारी नहीं हूं। न मेरा मन है, न बुद्धि, न इंद्र। मैं ब्रह्म ही हूं, न देह, न मैं दिखाई पड़ता हूं, न मैं जीव हूं। ब्रह्म व जीव भी कल्पना भेद कल्पना भी नहीं है। ब्रह्मैवाहम न संसारी, ब्रह्मैवाहम न मे मनः, ब्रह्मैवाहम न मे बुद्धिर, ब्रह्मैवाहम न च इंद्रिय, ब्रह्मैवाहम न देहो अहम, ब्रह्मैवाहम न गोचरः, ब्रह्मैवाहम न जीवो अहम, ब्रह्मैवाहम न भेदभु। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवो। मैं ब्रह्म हूं।
ब्रह्म और जीव की कल्पना भेद कल्पना भी नहीं हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी विचित्र बात है, मैं यहां पर थोड़ा सा हंस रहा हूं क्योंकि यहां पर जो बात कही जा रही है उन बातों का ही खंडन हो रहा है। और खंडन इसलिए हो रहा है क्योंकि उपनिषद बड़े ही स्पष्टवादी हैं। तो साफ साफ वो एक बात लिखते हैं, मैं ब्रह्म ही हूं, संसारी नहीं हूं। ब्रह्मे वाहम न संसारीम ब्रह्मे वाहम न मे मनः। ना मेरा मन है ना बुद्धि ना इंद्रियां, मैं ब्रह्म ही हूं। ना देह ना मैं दिखाई पड़ता हूं, न मैं जीव हूं। और ब्रह्म और जीव की कल्पना भेद कल्पना भी नहीं हूं। अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं तो आप वो कल्पना भी नहीं है। अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा लिखने पर, ऐसा पढ़कर अगर कोई इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि उसने अपने ब्रह्म भाव को प्रकट कहां किया है, प्रत्यक्ष कहां किया है, ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म की स्थिति स्वरूप को उपलब्ध भला कहां कर पाया है। और सिर्फ कल्पना कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म वो कल्पना भी नहीं है। यही बात यहां पर कही गई है, मैं ब्रह्म ही हूं, जड़ नहीं। मैं ब्रह्म ही हूं, मैं मृत्यु नहीं। मैं ब्रह्म ही हूं, मैं प्राण नहीं। मैं परात्पर ब्रह्म ही हूं। यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। वही प्रभु है, काल कला सुख सभी कुछ स्वयं तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म एक है, जहां दो की दृष्टि है वहां भी ब्रह्म है। जहां पर दो की दृष्टि मतलब जहां पुरुष प्रकृति की दृष्टि है वहां भी ब्रह्म है। मोह शम आदि सभी ब्रह्म है। दोष गुण दम शांत विभु लोक गुरु शिष्य सदाशिव, पूर्व और पर्व, पूर्व और पर, शुभ और अशुभ सभी ब्रह्म ही है। जिसे जीव कहा जाता है वह भी सदा सच्चिदानंद स्वरूप मैं ब्रह्म ही हूं। सब कुछ ब्रह्म मैं ही कहा गया है। यह समस्त जगत भी ब्रह्ममय है। मैं स्वयं ब्रह्म हूं, इसमें संदेह नहीं है। स्वयं से भिन्न कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वह शुद्ध आत्मा, कुछ चिन्ह मात्र और अद्वैय है, द्वैत से भिन्न है। मैं नित्य निर्मल रूप आत्मा हूं, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। यह जो कुछ भी दिखता है वह जगत ब्रह्म का अणुमात्र रूप है। शरीर भी अणुमात्र है, यह असत जगत भी अणुमात्र, यह अचिंत्य भी अणुमात्र, यह चिंतनीय भी अणुमात्र है। अणुमात्र मतलब ना के बराबर। ये जो संसार है उस ब्रह्म के सामने अणुमात्र है, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, बहुत निम्न। यह सब ब्रह्म ही है, चिन्मात्र है। तीनों जगत ब्रह्म मात्र ही है। आनंद परमानंद रूप है, इससे अन्य कुछ भी नहीं। ओंकार भी चैतन्य मात्र है, ब्रह्म ही है। सब कुछ सकल ब्रह्म ही है। यह सब जगत मैं ही हूं और मैं ही परम पद हूं। मैं ही गुणातीत हूं, गुणों से परे। तीनों गुणों से परे उस आत्मा की सत्ता है। इसीलिए कहा गया मैं ही गुणातीत हूं, मैं ही परात्पर श्रेष्ठ हूं, मैं ही परम ब्रह्म और गुरुओं का भी गुरु हूं। मैं ही सबका आधार हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुख हूं। आत्मा से अतिरिक्त ना कोई जगत है और न कोई सुख है। आत्मा से भिन्न कोई गति नहीं है। यह संपूर्ण जगत आत्ममय है। आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त तृण भी नहीं है। आत्मा से भिन्न भूसी भी नहीं है। संपूर्ण जगत आत्ममय है, ब्रह्म मात्र है। यह ब्रह्म मात्र है, असत नहीं। सभी श्रुत ब्रह्म मात्र हैं, सब केवल ब्रह्म ही हैं। जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है वह भी ब्रह्म मात्र है। रस और सुख भी ब्रह्म मात्र है। चिदाकाश भी ब्रह्म मात्र है। अपरिवर्तनीय सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ब्रह्म से अतिरिक्त मैं भाव भी नहीं। ब्रह्म से अतिरिक्त फल भी नहीं।
ब्रह्म से अतिरिक्त तृण भी नहीं और ब्रह्म से अतिरिक्त पद भी नहीं। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अन्य गुरु नहीं। ब्रह्म से भिन्न सभी शरीर असत हैं। ब्रह्म से भिन्न अहम भाव, तुम भाव, यह भाव भी नहीं। मैं और तुम का भाव भी नहीं। तुम स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानो, तुमसे भिन्न और कोई नहीं। लोक में जो कुछ भी दिख रहा, लोगों के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, खाया जाता है या भोग किया जाता है, वह सब असत है। कर्ता का भेद, क्रिया का भेद, गुण का भेद और रस आदि सभी असत हैं। लिंग भेद, काल भेद, वस्तु भेद, जय पराजय, सुख इत्यादि सभी असत है। जो कुछ भी भेद दिख रहा है केवल असत ही है। अंतःकरण, इंद्रियां आदि भी असत हैं, प्राण आदि भी असत हैं, सभी संघात भी असत हैं। रूप है पंचकोश, पंचदेव, छह विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या भी असत हैं। छह ऋतुएं, छह रस भी असत है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ, मैं आत्म स्वरूप हूं। तो ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म ही सब कुछ है। अब यह जो चर्चा है पारमार्थिक चर्चा है। पारमार्थिक चर्चा है। जो ज्ञानी पुरुष, जो योगी उस ब्रह्म को जान लेते हैं, वह जान जाते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, यह जगत भी ब्रह्म ही है। लेकिन भ्रम में फंसा हुआ मनुष्य, भ्रम में फंसा हुआ मनुष्य, उसके लिए भ्रम के ही अंतर्गत चीजें कार्य कर रही होती हैं और वो भ्रम को ही सत्य मानता है, क्योंकि अभी तक वह ब्रह्म को जाना नहीं। और ब्रह्म की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कल्पना की जा सकती है, लेकिन वो कल्पना ब्रह्म नहीं होती। क्योंकि यहां पर जो बात बड़ी ही स्पष्टता से समझा दिया गया कि भाई सब कुछ ब्रह्म है, कहा तो जा रहा है, लेकिन अगर तुम ये समझ के सोच रहे हो कि मैंने तो समझ लिया कि सब कुछ ब्रह्म है, मैंने सुन लिया, तो तुम एक इमेजिनेशन कर रहे हो, तुम एक कल्पना कर रहे हो। और अगर तुम एक कल्पना कर रहे हो तो तुम्हारे द्वारा की गई जो कल्पना है वो भी असत है, ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे द्वारा जो ब्रह्म की भावना की गई, तुम्हारे द्वारा जो ब्रह्म की कल्पना की गई, वह कल्पना भी ब्रह्म नहीं है, वह भी असत ही है। क्योंकि वह ब्रह्म गुणातीत और कल्पनातीत और भावातीत है। इसीलिए वह ऐसे उपलब्ध, सर्व उपलब्ध होकर भी उसमें स्थिति का भान मनुष्य को नहीं है। जब वह ब्रह्म में स्थित होगा तभी वह ब्रह्म की वास्तविक स्थिति को समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा। नहीं तो कल्पना करने से ब्रह्म नहीं होता। कहने ब्रह्म ब्रह्म कहने से भी ब्रह्म नहीं होता। अभी भी माया ही माया है। अब ये माया है भी कि नहीं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तेजो बिंदु उपनिषद का अगला विषय यही है, और शायद यह इस उपनिषद का आखिरी विषय भी होगा। तो जगत है भी कि नहीं, और है तो किस तरह से है, भ्रम रूप में है। तो सब कुछ ही ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन यह जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञानी भक्त है, उसके लिए कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए। उसमें जो ज्ञानी भक्त है वो जानता है कि ब्रह्म क्या है। वह उसकी कल्पना नहीं करता, उसमें अपनी स्थिति का विकास करता है, अपने आप को स्थित करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, हम उस ब्रह्म को जाने, कल्पना ना करें। जो कल्पना हो रही है वो कल्पना ब्रह्म नहीं है, वह कल्पना ब्रह्म नहीं है।
इस बात को विवेक से समझना है। और जानने का मार्ग, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकना। बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, बिना प्रीति के नहीं होता। और प्रीति कहां से आएगी? ज्ञान से आएगी, अनुभूति से आएगी। तो मार्ग है उस शून्य तक पहुंचने का, शून्यातीत तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान योग। हम उस केवली तक पहुंचे ध्यान योग के माध्यम से। आप ध्यान योग का लाभ उठाना चाहते हैं का इस कोर्स को कर कर अपने जीवन का कल्याण करें। यह कोर्स ध्यान योग का 20 मार्च से शुरू हो रहा है। कोई ऑफलाइन कोर्स करना चाहता है तो पुणे में आपको मिलेगा, उसके लिए आप संपर्क करें, जानकारी प्राप्त करें। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, यह भी आप कर सकते हैं, बहुत लाभदायी है। दर्शन का कोर्स, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये 11 अप्रैल से शुरू होगा। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। यह आपके कैरियर को भी बनाता है। योग शिक्षक होने की आपको ट्रेनिंग यहां दी जाती है। किसी प्रकार की लाइफ काउंसलिंग, एस्ट्रो काउंसलिंग आपको करना हो चाहिए, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। कहानी, षड्यंत्र, ब्रह्म हत्या की अग्निमय बुद्ध ग्रंथ आपको चाहिए, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे 9661802459। इस नंबर पे आप संपर्क कर कर सारी जानकारी प्राप्त करें। चलिए आपकी टिप्पणी, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। अवधेश कुमार जी, लवकुश वर्मा जी, योगेश खैरनर, प्रभुदत्त शर्मा जी, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद के सूद, रतन सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, श्वेता राय सिन्हा जी, गीता जी। उपनिषद की संख्या 108 है। विष्णुचंद्र मौर्य जी, खिम सुनार जी, नथु सिंह जी, किशोर वैद्य जी, सतीश मास्टर जी, शंकर प्रसाद, पुष्पा शर्मा, राजू पाल। मैं एक बात से बड़ा कंफ्यूज होता हूं, सब कुछ ब्रह्म है तो फिर प्रकृति और पुरुष का जिक्र क्यों होता है? वह तो सृष्टि का जिक्र है, और ब्रह्म का जो ब्रह्म की जो चर्चा है वह तत्व की चर्चा है, और वो प्रकृति पुरुष कैसे सृष्टि हो रही है उसकी चर्चा में प्रकृति पुरुष की चर्चा होती है। ठीक, ब्रह्म का संबंध पारमार्थिक सत्ता से है, उसका संबंध व्यवहारिक सत्ता से है और प्रतिभासी सत्ता से है। घनश्याम सरोदे जी, दिनेश डाबी जी, दिनेश भाई डाबी जी, रावत माइक्रो, योगेंद्र पंडित जी, अमन कक्कर जी, मेहराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। और कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। अभी हम विराम देंगे इस कार्यक्रम को, और आपको ध्यान योग संबंधित जानकारी चाहिए तो आप 9661802459 पर संपर्क कर कर कोर्स की जानकारी प्राप्त करें। ठीक, संपर्क करके आप कोर्स की जानकारी प्राप्त करें। चलिए इसी के साथ विदा लेंगे आप सभी से। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।